हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आपको 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। तिरंगा कायम रहे, तिरंगे झंडे की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम पेश करने जा रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स, तिरंगा की लहराता रहेगा तिरंगा। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और से कॉमिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कॉमिक्स। लहराता रहेगा तिरंगा, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। ये देख सकते हैं कॉर्पस, लहराता रहेगा तिरंगा। तिरंगा मातृभूमि पर अपनी जान लौटा देने वाला नौजवान जब देश को सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंसता न देख सका तो बन गया तिरंगा। गटर के ढक्कनों को चुरा कर तुम अपना उल्लू तो सीधा करते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि इससे न सिर्फ राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि खुले गटरों में गिरकर कई आदमी बुरी तरह धाड़ धाड़ भड़ाक घायल भी हो जाते हैं। धड़ाक। और जब उठकर भागने को हुआ तो सामने गटन पर ध्यान न दे सका। फलस्वरूप पता चला खुले गटर की वजह से जब किसी को चोट लगती है तो कितनी पीड़ा। लहराता रहेगा तिरंगा, कितनी पीड़ा होती है। धाड़ आहा, तुमसे गद्दार जो कोई मौका पाए तो राष्ट्र संपत्ति क्या राष्ट्रीय बेच खाएं। वेल डन तिरंगा, देश को सख्त जरूरत है तुम जैसे देशभक्तों की। आप कौन? मैं शेषन, TN शेषन, सामाजिक संस्था जनशक्ति का अध्यक्ष। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरे साथ चलना पसंद करोगे? आप जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के साथ कौन नहीं जाना चाहेगा। चलिए। जनशक्ति के ऑफिस में। इनका नाम अलका है, कस्टम ऑफिसर अलका डे। इन्हीं की समस्या को तुम्हें सॉल्व करना है। और ये समस्या क्या है ये अलका तुम्हें खुद अपनी जुबानी बताएगी। बात आज सुबह की है। रोज़मर्रा की तरह मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूटीन कस्टम चेकिंग के लिए तैनात थी। सभी कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था जब तक सिंगापुर से आने वाली फ़्लाइट से उतरकर नेता कठोर सिंह यादव ग्रीन चैनल तक नहीं आए थे। प्लीज़ सर, शो योर बैग फॉर चेकिंग। क्या कहा सुंदरी? आप हमारे बैग को चेक करेंगी? जानती हो ना हम कौन हैं? जी हाँ सर। आप कौन हैं? आप हैं कठोर सिंह यादव और मैं एक कस्टम ऑफिसर हूँ। यह मेरी ड्यूटी है सर। बहुत मामूली काम करती हो। हम तुम्हारी तरक्की करवाने के लिए मिस्टर साहब से सिफारिश करेंगे। आप रास्ते हटिए हमारे रास्ते से। सॉरी सर, जब तक आपका बैग चेक नहीं कर लूँगी मैं आप कहीं नहीं जाने दे सकती। अरे, उसने कई हथकंडे अपनाकर मुझे मनाना चाहा लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। और अंततः ठीक है सुंदरी, ये रहा बैग। अब इसकी चेकिंग होगी तुम्हारे अधिकारियों के सामने, जिन्हें कल सुबह हम यहाँ इकट्ठा करेंगे। और जब तक ये बैग सुरक्षित लॉकर में रखिए। फिर बैग को सुरक्षित लॉकर में रखने के बाद आप हमारे साथ जो किया है उसका बहुत बड़ा दंड भुगतना होगा तुम्हें। मुझे धमकी देने के बाद पैर पटकता हुआ कठोर सिंह यादव चला गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद मुझे पता चला कि उसकी धमकी सिर्फ धमकी नहीं थी। तुम्हारे ट्रांसफ़र के ऑर्डर हैं मिस्टर अलकाडे। तुम्हारी ड्यूटी इसी समय समाप्त की जाती है। लेकिन सर, आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। फिर मेरे सॉरी मिस अलका, ऑर्डर इज़ ऑर्डर। क्या कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता। कमिश्नर ऑफ कस्टम नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे साथ बेइंसाफ़ी कठोर सिंह यादव की वजह से हुई है। इसलिए मैं यहाँ जनशक्ति के सहयोग इंसाफ आई हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस बैग की तलाशी के लिए एक नेता ने एक ऑफिसर का कुछ ही घंटों में तबादला करा दिया, वह बैग साधारण नहीं हो सकता। उसमें ज़रूर कुछ ऐसा है जो उस नेता की ज़िंदगी में जलजला ला हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल बैग लॉकर में रखा हुआ है। कल सुबह जब वह खुलेगा तो सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। कल सुबह हम भी बहुत कुछ कर लेंगे तिरंगा। लेकिन जिस तरह से वह नेता बैग को लॉकर में रखने के लिए राजी हुआ है, उससे लगता है कि उस बैग के लिए कल की सुबह आएगी। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ तुम्हें। फिर शेषन धीरे धीरे तिरंगा को समझाना शुरू किया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका रनवे और इमारत रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था, जबकि उसी इमारत में बेसमेंट में बना लॉकर रूम उस अंधेरे में डूबा होता, जिसका फ़ायदा उठा रहे थे कुछ लोग। अच्छा हुआ ऑफिसर जो तुमने नेताजी की बात मानकर लॉकर से उनका बैग निकालकर हमें सौंपने का इरादा किया। अब तुम्हें तीनों आवारा बेटे सरकारी नौकरी के हकदार हो गए हैं। ये लो, जल्दी निकलो यहाँ से। ठीक तभी सर्र ठाक
यहाँ आने में जितनी मेहनत तुमने की है उसके इनाम में बैग का हैंडल तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस हैंडल को लेकर तुम यहाँ से फूट लो। तिरंगा तिरंगा लेकर तो हम पूरा बैग ही जाएंगे तिरंगा, चाहे उसके लिए हम इस लॉकर रूम को तेरी कब्रगाही क्यों न बनानी पड़े। यह लॉकर रूम किसी कब्रगाह तो नहीं, हाँ महाभारत का मैदान ज़रूर बन सकता है। थाड़, इस महाभारत के मैदान में तू अकेला अभिमन्यु हम कई कौरवों से घिर गया है। सही कहा, लेकिन जिस तरह कई कौरव 5 पांडवों से पिटे थे टन ठनाक, वैसे ही तुम चारों मुझे एक से पिटोगे। धड़ाक धाड़, आहा आहा धाड़। रिश्वत की भीख मांगने अगर मौका पाएँ तो माँ को भी बेचते हैं। धाड़। अब बैग लॉकर में बंद था। शेषन साहब ने सोचा वही हुआ, लेकिन मैंने सही समय पर पहुँच कर संभाल लिया। अब देखते हैं क्या होता है। कस्टम है। नेता कठोर सिंह यादव के बैग को सबके सामने खोला जाए। जनशक्ति 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 जनशक्ति, कृपया शांत रहिए, वैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। सभी के सामने बैग की तलाशी ली गई। नेताजी के कपड़े और कुछ किताबों के सिवा इसमें कुछ नहीं है। बैग को स्कैनर के सामने से गुजारो। स्कैनिंग में भी कुछ नहीं निकलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। सॉरी नेताजी, आपको असुविधा हुई, इसके लिए हमें कह दें, हम अपना बैग ले जा सकते हैं। गलती आपकी नहीं है कमिश्नर साहब, गलती सिर्फ हरी सुंदरी की है, जो असल में हमारे विपक्षी नेता की सुपुत्री है। इन्हीं के इशारे पर इसने हम जैसे प्रतिष्ठित समाज सेवक पर कीचड़ उछाला। मिसल का आपको नेता से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन सर शटा, मैंने जो कहा वही करो। अलका को अपने अफसर की बात माननी पड़ी। सॉरी शेषन जी, अब आपकी जनशक्ति की भी संतुष्टि हो गई और हम अपना घायल बैग लेकर जाएं। हाँ हाँ। फिर गर्व से सीना तान कर अपने साथियों के साथ चल पड़ा कठोर सिंह यादव। सुबह दुखी ना हो बेटी अलका, हम जानते हैं तुम सच्ची हो। तिरंगा को जब इस बात का पता चला तो वह भी कह उठा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है शेषन साहब। हाँ तिरंगा, लाख सोचकर भी हम उस गड़बड़ को नहीं खोज पाए हैं। मैं खोजूंगा उसे, और मुझे बैग फिर से प्राप्त करना होगा। जो इस समय मौजूद है उस कार में मौजूद नेता कठोर सिंह यादव के पास। तिरंगा कार के सामने तिरंगा खड़ा हुआ है। नेताजी कार मत रोकना, चढ़ा दो उस पर। तेजी से चली तिरंगा की ढाल से टूटी ढाल छनाक। आप जैसे समाज सेवकों के हाथ में यह मौत का खिलौना अच्छा नहीं लगता। आओ थाड़। नेता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और जब छठा तो ना वह तिरंगा था ना बैग। एक पल बाद, हरामजादों, क्या 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 मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तिरंगा वह बैग ले गया, पूरे शहर में उसे ढूंढ कर वह बैग वापस लाओ। कठोर सिंह यादव जिस बैग के लिए मराया था वह बैग, अब बैग कहाँ रह गया था। नेताजी कपड़े और बैग का पुर्जा उड़ा दिया, लेकिन अभी तक मिट्टी का कोई ऐसा कण नहीं मिला जिसे संदिग्ध कहा जाए। आखिर तुम्हें ऐसी क्या चीज़ दिखी थी बैग में जो तुम नेताजी से भिड़ गई थी। उफ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तभी अपनी और तेरी मौत दिखाई दी थी इस बैग में। चम सक सक चम। तिरंगा ने झपट कर दोबारा ढाल उठाने की कोशिश की तो चाकों की ये बौछार फर्श को नहीं तेरे शरीर में धंसेगी और मेरी गोली उड़ा देगी। तरफ भेजा। अब आगे बढ़ और उस बैग को बरामद कर। ये दोनों गजब के निशानेबाज और फुर्तीले होने के साथ साथ शक्ल से ही बेरहम हत्यारे लग रहे हैं। इनको ये बात पता लग गई है कि हमने बैग की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ये तो ये अपना हथियारों वाला रंग दिखा सकते हैं और अलका और उसके परिवार के लिए घातक होगा। इसलिए मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा, लेकिन इसके लिए कुछ पलों के लिए इनकी फुर्ती को मात करना होगा। अरे इस काम को तो बेखूबी अंजाम देगी मेरे हाथ में थमी ये कॉमिक हैं। उफ, एक पल के 100वें हिस्से में दोनों का ध्यान बटा। बस इतना ही समय काफ़ी था तिरंगा को अपनी ढाल उठाने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए। धाड़ भड़ाक सर्र धप धाएँ, उन दोनों के हाथों होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था तिरंगा का व्यवहार। धाड़ धाड़। वाह, इतनी जल्दी इनके होश ठिकाने लगा दिए, बिल्कुल मेरे प्यारे हीरो बैटमैन की तरह। वैसे इनको चित करने में तुम्हारे हीरो बैटमैन का भी पूरा हाथ है। आज उसकी कॉमिकें मेरे हाथ में न होती तो ना जाने क्या होता। चलो अब इन कॉमिकों को इकट्ठा कर लो। आए ये क्या। अलका के भाई ने झपट कर उठाई हुए कॉमिकें और हैरानी से पलटने लगा। क्या हुआ पॉपी, बैटमैन की ये कॉमिक मैंने अच्छी तरह पढ़ी है। इसमें 4 पेज बिल्कुल इसी तरह लगे हैं जैसे वे कॉमिक का ही हिस्सा हों। साथ ही हैरानी की बात है कि इन 4 पेजों में चित्र तो बने हैं लेकिन कहानी नहीं है। अक्षर के नाम पर चित्रों में कुछ उल्टे सीधे नंबर लिखे हुए हैं।
कहीं डीसीपी वालों ने कोडवर्ड में कॉमिक छापना तो नहीं शुरू कर दिया? कोडवर्ड जरा दिखाओ तो। कठोर सिंह यादव के कपड़ों और बैग में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी गड़बड़ जरूर थी। इन कॉमिकों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है तो इन कॉमिकों या शायद इसी कॉमिक में, क्योंकि इसमें ना सिर्फ विशेष पेजों की बड़ी चतुराई से कॉमिक फॉर्मेट में फिट किया गया है, बल्कि इन 4 पेजों में सिर्फ 4 चित्र बने हैं, कुछ अंक लिखे हुए हैं, और इन 4 चित्रों में अंकों में कोई ज़बरदस्त रहस्य छिपा है। क्या हो सकता है वह रहस्य? मुझे इसका पता लगाना होगा। 94, 91 एक पर्सन है, ऊपर प्लेन है। 0441 फिर प्लेन है, उसमें एक कार दिखाई दे रही है। MERDX मार DX। इन चित्रों में कई घंटों साथ पच्चा करने पर तिरंगा उस चौंकाने वाले निष्कर्ष से पहुंचा। किसी देश के प्रमुख प्रतिनिधि के अपहरण की तरफ इशारा कर रहे हैं ये चित्र, और अगर मेरा सोचना सही है तो अपहरण करने वाले अपने ही देश में होने वाला है। लेकिन यह प्रमुख व्यक्ति कहाँ गया होगा और उसका अपहरण कहाँ होगा, यह समझ में नहीं आया। बुरी तरह चिंकोटा बोला, सिंगापुर का प्रेसिडेंट होगा और उसका अपहरण दिल्ली में होगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? कल से दिल्ली में सार्क में सम्मेलन होने जा रहे हैं। सार्क सम्मेलन हो जा रहा है। विदेशों में सैकड़ों प्रतिनिधि उसमें भाग लेने वहाँ पहुँचेंगे। उनमें सिंगापुर के प्रतिनिधि का अपहरण होना होगा, क्योंकि कठोर सिंह यादव उस प्लान को सिंगापुर से ही लेकर यहाँ आया। नहीं, ये कोई और इशारा कर रहे हैं, या शायद मैं समझ रहा हूँ वह इशारा क्या है। क्या? जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल तुम पुलिस को बुलवाकर इन्हें गिरफ्तार कर देना। तुरंत ही हवा का झोंका बनकर वहाँ से निकला तिरंगा, और कुछ ही देर बाद जनशक्ति के ऑफिस में मौजूद थी। तुम्हारी बातों में दम है तिरंगा, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि अपहरण श्रीलंका के प्रतिनिधि का ही और श्री पेरम्बटूर में ही होगा? मैं आपको समझाता हूँ। यह देखिए, इस चित्र में जो प्रतिनिधि खड़े दिखाई दे रहे हैं उनके ठीक ऊपर 94 यानी श्रीलंका का ISD कोड लिखा है। फिर दूसरे चित्र में यह प्रतिनिधि एक प्लेन से उतर रहे हैं, ऊपर कोड लिखा है 91 यानी भारत, ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग। अब इन्हीं चित्र में देखिए, STD कोड लिखा हुआ है 04111 यानी श्री पेरम्बटूर, जहाँ श्रीलंका के प्रतिनिधि को स्वर्गीय राजीव गांधी के स्मारक पर पुष्प चढ़ाने जाना है। और यह लाल रंग का आदमी वही है होना चाहिए, अपहरणकर्ता। STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और ये देखिए, इस दृश्य में यह मारुति डीलक्स पे कार है, यानी अपहरण इस कार में होना है। एक्सीलेंट, ठीक वैसा ही हो जैसे तुम बता रहे हो। उफ, दुश्मनों ने मिलकर अपने ही देश को बदनाम करने की कितनी घिनौनी स्कीम बनाई है कठोर सिंह यादव ने। हमें तुरंत ही इसकी खबर पुलिस को देनी चाहिए। नहीं, इससे दुश्मन सावधान हो जाएंगे और हम उन्हें रंगे हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। फिर क्या करें? सबसे पहले इस गद्दार नेता को गुपचुप गिरफ्तार करने का प्रबंध कराइए। ऐसा इंतजाम कि मैं जल्द से जल्द मद्रास पहुंच सकूं। ठीक है, जल्दी ही। मैंने तुम्हारे जाने के लिए मद्रास की फ़्लाइट का टिकट बुक कराया है, लेकिन तुम्हें अपने असली रूप में प्लेन में सफ़र करना होगा। ठीक है स्टेशन साहब, मैं अपने असली रूप में ही एयरपोर्ट पहुंचूंगा। और हाँ, नेता कठोर सिंह यादव की तरह से बेफिक्र रहना। उसे इतनी सफाई से अरेस्ट कर लिया है कि खुद उसे भी खबर नहीं लग पाई है। अरे, अभी तो यहाँ खड़ा था, तिरंगा कहाँ गया? जिस तिरंगा को आप ढूंढ रहे हैं स्टेशन साहब, वह आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब वह अभय बन चुका है। अब से ठीक 2 घंटे बाद यह प्लेन मुझे पहुंचा देगा मद्रास। अब मुझे पहुंचना है श्री पेरम्बटूर, जहां दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी के स्मारक पर पुण्य अर्पित करने के लिए श्रीलंका के प्रतिनिधि पहुंचने वाले हैं। श्री पेरम्बटूर, जिस जगह स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, आज उसी एक जगह पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, और जिसे रोकने के लिए पहुंच चुका था तिरंगा। कॉमिकों में बने चित्र के तीसरे चित्र में भीड़ सबसे अगली पंक्ति के 5वें व्यक्ति को पकड़ना है मुझे, जिसने लाल कपड़े पहने हैं। गूं गूं गूं, एक ही बलबात, तुम कौन हो? तो तुम कौन हो जी? हमारी तलाशी क्यों लेता जी? नाम तो तिरंगा है, लेकिन तुझ जैसों मुझे काल के नाम से जानते हैं। इसके पास तो संदिग्ध लगने वाला कुछ भी नहीं है। मैं कोई भूल तो नहीं कर रहा? बताओ, तुम श्रीलंका के प्रतिनिधि के साथ क्या करने वाले थे? आपको गलती लगी है जी, हम तो छोटे से अखबार का रिपोर्टर है। ये हमारा ID कार्ड, हमारा नाम है वेल्स रमन। यह तो थर थर काँप रहा है, यह अपराधी नहीं हो सकता। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया आखिरी रेखा चित्र। ओह, व्हील चेयर का साइन, यानी प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ता व्हील चेयर वाला पत्रकार। दौड़ पड़ा तिरंगा, और साथ ही दौड़ लगा रहा उसका दिमाग। मार DX यानी RDX यानी बारूद उसका मतलब यह अपहरण नहीं, हत्या का चक्कर है। रुको, तुम चिट्टे ग्रुप के आदमी हो, प्रेसिडेंट महोदय की हत्या करना चाहते हो। फक पड़ गया हत्यारे का चेहरा, जिसे तुरंत भाप गया तिरंगा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मैं सही आदमी तक पहुंचा हूं।
आहा, पहुंचा तो सही जगह पर है, लेकिन गलत समय पर धड़ाक। क्योंकि अब तू क्या, कोई भी मुझे प्रेसिडेंट की मौत बनने से नहीं रोक सकता। अपनी व्हील चेयर को प्रेसिडेंट की तरफ भगा देने के साथ ही वैसी ढंग से हलक फड़क चीखा हत्यारा। मेरे व्हील चेयर के पायदान में एक बेहद शक्तिशाली बम फिट है, जिसे मैं पायदान से पैर से हटाऊंगा और बम फट जाएगा और मेरे साथ सभी की चीथ उड़वा देंगे। जान बचानी है तो भाग जाओ। मौत के सामने भला कौन ठहरने की कोशिश करता। कई तरह की फटती चली गई भीड़, भगदड़ में फंस गया तिरंगा। अब श्रीलंका में अब अपना हक मांगने वाले हमारे साथियों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। ये सब तुम्हारे इशारे पर हो रहा है, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। अपने भगवान को याद कर ले, मेरे साथ साथ तेरे शरीर के भी परकच्छे उड़ने वाले हैं। क्योंकि मैं अब व्हील चेयर से पायदान से अपना पैर हटाने जा रहा हूँ। हत्यारे का पाँव हिला, लेकिन हट नहीं पाया, क्योंकि खच्च आ पहुँचा तिरंगा। तिरंगा के रहते विनाश के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता। डर से कराता हत्यारा चीख उठा। इस तरह तू उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि तेरे मेरे पाँव तू ज़्यादा देर तक पायदान पर नहीं रोक पाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन तब जब तू यहाँ रहेगा। यह पायदान से पैर हटाए उससे पहले मुझे इसे भीड़ से दूर ले जाकर पहुँचना है। तिरंगा की उस हरकत को देखने वालों की धड़कनों ने उसके सीने को रोक दिया और कुछ पलों बाद बड़ाम हुआ वह भीषण धमाका, जिसने सभी को स्तब्ध कर डाला। पथरासी गई उस मंदिर को देखने वाली आंखें। हत्यारे के साथ धमाके में भी तिरंगा के परकच्छे उड़ने के ख्याल से ही सभी को बुत बना दिया था। लेकिन जिसने औरों के लिए जीने की कसम खाई है, उसको मौत भला कम मार पाई है। जल्दी ही जनशक्ति के ऑफिस में पड़ोसी देश के एक बड़े आतंकवादी संगठन का एक गद्दार नेता पकड़ा गया और एक ईमानदार ऑफिसर वापस अपनी वर्तमान ड्यूटी पर पहुंच गई। विदेशी प्रेसिडेंट ही हमारे देश में हत्या होने से बच गई। हमारी संस्था जनशक्ति की पूरे देश में वाह वाह हो रही है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तिरंगा। हम सब तुम्हारा आभार प्रकट करने के लिए जनशक्ति की सदस्यता ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद शेषन साहब, लेकिन तिरंगा को भला बंद कर रहना कहाँ पसंद है, उसे तो लहराते रहना है। वैसे भी आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सच्चाई और न्याय के गीत जो गाता रहेगा, उसके लिए तिरंगा सदा लहराता रहेगा। जनशक्ति समाप्त। प्रिय देशभक्तों, आपके सहयोग एवं प्रयास के सारे हम निरंतर तिरंगा सीरीज़ को कॉमिक खूबसूरत और मनोरंजक बनाने में प्रयत्नशील हैं। अपने बड़े विचार के लिए पोस्ट कार्ड में लिखते भेजते हैं। धन्यवाद। मनीष गुप्ता, 16 गरीबी, दिल्ली 11,006। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपने कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कॉमिक्स में आप नोटिस कीजिए पूरा तिरंगा लुक आ रहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।